Hey viewers, greeting to all. This is Sakshi Agrawal here in front of you with a new video on a new topic, that is जहांगीर important questions. So अपन लोग क्या कर रहे हैं, मुगल डायनेस्टी के सारे जो भी अपने किंग रहे हैं उन पर एक एक वीडियो डाल रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड है। सबसे पहले बाबर पे आई थी, फिर हुमायूं पे, फिर अकबर पे, और आज चौथा वीडियो है ये मुगल डायनेस्टी का जो कि जहांगीर पे है। ठीक है, तो पहले हम जहांगीर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेंगे और देन प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन जिससे आए हुए हैं वो सारे देख लेंगे। ठीक है, सो इस प्रकार की अपनी ये वीडियो रहेगी कुछ। बाकी आपको जो भी अपने हिसाब से इसमें इंपॉर्टेंट लगे उसके आप पिक ले सकते हैं या फिर कहीं भी राइट डाउन कर सकते हैं, वट एवर यू थिंक फिट विद यू। और सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी ये, वेदर आपका एसएससी हो गया, DSSS, KVS, NVS या फिर और कोई टीचिंग एग्जाम या फिर एटसेट्रा। सो विद दिस जनरल इन्फो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और क्लासेस बिगेन। सबसे पहले इसमें क्या है भाई, जहांगीर का कुछ जान लेते हैं। जहांगीर वॉज बॉर्न ऑन 31 अगस्त 1569 एट फतेहपुर सिकरी, प्रेजेंट उत्तर प्रदेश, टू मुगल एम्पर अकबर एंड हिज वाइफ मारियम उज जमानी। ठीक है भाई, तो किसका बेटा था ये? अकबर का बेटा था। ऑब्वियस है, जब बाबर के बाद हुमायूं आया बाबर का बेटा, तो हुमायूं के बाद हुमायूं का बेटा अकबर आया, तो अकबर के बाद किसकी बारी थी? अकबर के बेटे जहांगीर की बारी थी। तो इस तरीके से जहांगीर था। तो जहांगीर वॉज नेम्ड मिर्ज़ा नूरुद्दीन बिग मोहम्मद खान सलीम एंड वॉज नोन सिंपली एज प्रिंस सलीम, यानी कि इसका नाम सलीम हुआ करता था, राजा सलीम। ठीक है, ही एज्यूम द टाइटल ऑफ जहांगीर कनकीरर ऑफ द वर्ल्ड व्हेन ही एज्यूम द मुगल थ्रोन। पर जब वो राजा बना तो उसको जहांगीर का टाइटल दे दिया गया। जहांगीर मतलब क्या होता है? जिसने विश्व को विजय किया हो, तो कुछ ऐसा करके उसको प्रिंस सलीम को जहांगीर नाम दे दिया गया और इसलिए फिर ये जहांगीर कहलाए। हिज मदर वॉज अ हिंदू राजपूत प्रिंसेस हुज ओरिजिनल नेम इज नॉट नोन फॉर सर्टेनिटी। शी इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज हरका बाई और जोधा बाई। शी वॉज द डॉटर ऑफ राजा बिहारी मल। तो भाई माँ का नाम जोधा बाई था और वो किसकी बेटी थी, या फिर इसके नाना का नाम क्या था? तो राज बिहारी मल था। आगे बात करें, जहांगीर वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ अकबर, अकबर का सबसे बड़ा बेटा था। बट द लैक ऑफ प्रीमोगेनिचर अमंग मुगल्स मीन्ड अ टसल फॉर द थ्रोन वॉज बाउंड टू हैपन। टसल क्या होता है भाई? मुठभेड़ होती है, लड़ाई होती है। अब क्या था, अगर आपने पढ़ा हो कभी, तो मुगल डायनेस्टी में क्या थे, दो तरीके से सक्सेशन या फिर अपनी हायरार्की को चलाने का तरीका हुआ करता था। कैसे? एक तो था प्रीमोगेनिचर और एक था कोपरसिनरी। प्रीमोगेनिचर में क्या था कि जो बड़ा बेटा है वो आपका राजा बन जाएगा बाप के बाद। पर कोपर सिनेरी में क्या था कि मुगल डायनेस्टी में कोपर सिनेरी के अंदर क्या था कि जो भी आपका सक्सेशन है या फिर जो भी आपका राजपाट है उसको इक्वल पार्ट्स में सभी बच्चों में डिवाइड कर दिया जाएगा। ऐसे तो मुगल डायनेस्टी कोपर सिनेरी को फॉलो करने के प्रेफर में थी, क्योंकि उसमें क्या है, युद्ध वुद्ध नहीं होते हैं, सभी बच्चों में बराबर बांट दो, जो बच्चा काबिल होगा अपने आप इनहेंस कर लेगा अपना अपना राज्य। ठीक है, पर इसमें क्या हुआ कि प्रीमोगेनिचर के लैक की वजह से बाकी सारे भाइयों में लड़ाई होने लग गई। ही रिवोल्टेड फॉर पावर वाइल हिज फादर वॉज एंगेज इन द डेक्कन इन 1599, बट अकबर रिटर्न टू आगरा एंड द रेवोल्यूशन वॉज सप्रेस्ड। इसमें मतलब क्या है कि भाई अकबर अपना किसी फाइट में बिजी था जो कि 1599 में दक्कन में हो रही थी, और इसी बीच जहांगीर और बाकी भाइयों में लड़ाई शुरू हो गई कि भाई हम ये करेंगे, हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे। पर जब अकबर लौटा तो वो सारा रिवोल्यूशन यानी फिर सारा आपका जो भी लड़ाई वगैरह थी, रिवोल्यूशन होता है विद्रोह, वो सारा सप्रेस्ड हो गया, यानी कि दब गया एक बार अकबर के वापस आ जाने से। अब इसमें क्या था, विद द सपोर्ट ऑफ हिज स्टेप मदर्स ही रोज टू पावर ऑन अकबर्स डेथ। हिज reign started on 3 November 1605 and continued till his death on 28 October 1627। यानी कि फिर इसकी सौतेली माओ की इसके सपोर्ट की तरफ से जहांगीर क्या है, अपने सारे भाइयों पे जीत पाकर राजा बना। ठीक है, एक क्वेश्चन इससे ये भी आता है कई बार कि ऐसा कौन सा मुगल डायनेस्टी का किंग था जिसने बाप के रहते हुए भी सीट की चाह रखी? तो वो जहांगीर ही था। दूसरी बात क्या है, इसका जो टाइम पीरियड है जहांगीर का, जैसे कि 1605 से 1627, ये भी मेन होता है। क्यों? क्योंकि 1600, अगर आपको याद हो, 1600 AD में ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब जमी थी भारत में, या फिर जो भी कह लो, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का आपका जो ईयर है वो 1600 रहता है, और 1605 से 1627 तक जहांगीर का शासन था, जो कि माना जाता है कि इसी के शासन के टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पैर भारत में जमाए थे या फिर स्टार्ट हुई थी। अर्ली इन दिस रेन ही हैड टू क्वेल अ रिबेलियन
बाय हिज सन खुसराव। खुसराव वॉज ब्लाइंडेड बाय हिज फादर एज पनिशमेंट। शुरू में क्या हुआ कि इसके बेटे ने बोला, रेबेलियन किया, इसके साथ विद्रोह किया, सीट के लिए किया। तो फिर इसने गुस्से में क्या किया, खुसराव को अंधा कर दिया, फिर उसकी आंखें ले ली, ठीक है, पनिशमेंट के तौर पे। He also had to face a rebellion by his other son Khurram, but this was also settled. Prince Khurram later became the emperor on Jahangir's death and became known as Shahjahan. इसके दूसरे बेटे खुर्रम ने भी इससे लड़ाई की, पर खुर्रम से लड़ाई किसी तरीके से सेटल हो गई और बाद में जहांगीर के मरने के बाद खुर्रम ही शाहजहां के नाम से अगला अपना मुगल डायनेस्टी का किंग बना, जिस पे अगली वीडियो होगी। आगे बात की जाए तो जहांगीर रेन हैड पॉलिटिकली स्टेबल एंड अ गुड इकोनॉमिक थैंक्स टू द साउंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसीज ऑफ हिज फादर अकबर। ही कंटिन्यूड दिस विद द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन थ्रू कंक्विस्ट। अब इसमें क्या था कि जहांगीर का जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो सही चल रहा था, और इस बात का शुक्रिया वो अपने बाप को दे सकता है क्योंकि उसके बाप ने एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही अच्छा तरीका चला रखा था। और ये माना जाता है कि अकबर जो था ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन में शेर शाह सूरी को फॉलो किया करता था और उसका बहुत बड़ा फॉलोअर था। मतलब अकबर का मानना था कि शेर शाह सूरी जो है बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका चलाता है, तो उसने उसी से कुछ चीज़ें सीखी थी या फिर कह सकते हैं कि चुराई थी। He was specially fond of art and agriculture. He commissioned catalog and preserved many artworks. He also kept a zoo where he documented each species of animals. He was exposed to European artworks through the Jesuits who visited his court and encouraged his court painters to adopt European styles as well. अब जहांगीर को शौक था आर्ट और आर्किटेक्चर का। एक क्वेश्चन इससे ये बनता है कि कौन से ऐसे मुगल डायनेस्टी के टाइम पे पीरियड था जब पेंटिंग अपने जेनिथ लेवल पे थी या फिर पीक लेवल पर थी, तो जहांगीर का ही वो टाइम था। आगे ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। अब उसने क्या किया था, अपना एक जू भी बनाया था जिसमें उसमें क्या बहुत सारे स्पीशीज़ के अपने एनिमल्स रखे थे, और यूरोपियन वगैरह भी उसके आर्ट वर्क से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे और वो भी प्रभावित था। स्टाइल वगैरह उसे अच्छा लगा करता था। ही वॉज विजिटेड बाय सर थॉमस रो, द फर्स्ट इंग्लिश एम्बेसडर टू द मुगल कोर्ट। जहांगीर अलाउड द इंग्लिश द राइट टू रिसाइड एंड एस्टैब्लिश फैक्ट्रीज इन सूरत। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इन इंडिया कम अबाउट इन दिस वे। ये वही बात है जो मैंने आपको बताया था कि वे 1600 AD में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अलाउ किसने किया था, भारत ने पैर जमाने को या फिर स्टार्ट करने को, तो जहांगीर ने दिया था। और उसकी कोर्ट में विजिट कौन करने आया था, सर थॉमस रो आया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। In the year 1594, while still a prince, Jahangir had commanded a force that defeated Bir Singh Deo of Bundela and captured the city of Orchha. He also acquired the suzerainty of Cooch Vihar, Mewar and Kishtwar in Kashmir. ठीक है भाई, तो 1984-94 में भी उसने लड़ाई लड़ी थी जहांगीर ने, है कुछ वो। ही हैड स्किर्मिशेस होते हैं छोटी मोटी तकरार मुठभेड़ विद द पोर्टुगीज व्हेन दे सीज अ मुगल शिप ऑफ द कोस्ट ऑफ सूरत इन 1613। ही retaliated by seizing Daman and confiscating their churches. He gave the English considerable concession to gain advantage and favor against the Portuguese. यानी कि एक बार उसकी पोर्तुगीज से भी लड़ाई हो गई थी जब 1613 के अंदर उन्होंने सूरत में खड़ा हुआ उसका कोस्ट जो शिप वगैरह था उसको रख लिया था। जहांगीर इज नॉट कंसिडर्ड इन द सेम नाइट एज हिज illustrious फादर एंड इज समटाइम्स कंसिडर्ड अ वीक किंग, यानी कि पिता के मुकाबले उसे कम आंका जाता था। अब क्यों ऐसा था, ही वॉज सेड टू बी एडिक्टेड टू अल्कोहल एंड ओपियम, यानी कि नशे आदि का, नशीले पदार्थ का क्या था, वो सेवन किया करता था। एक आपका इसमें ये भी क्वेश्चन बनता है कि ना, एक क्वेश्चन इसमें आया हुआ था पिछली बार एक एग्जाम में कि ऐसा कौन सा मुगल डायनेस्टी के टाइम पे था राजा जिसके टाइम पे क्या हुआ था कि तंबाकू की खेती शुरू हुई थी, तो वो जहांगीर ही था। तो आप इस बात से याद रख सकते हैं कि इसे खुद भी नशे की बहुत आदत थी, इसलिए इसने तंबाकू वगैरह की खेती को क्या किया था, हामी दे दी थी। तो इस बात से अपन इसको याद रखेंगे। ही मैरिड मैनी टाइम्स एंड वन ऑफ हिज फेवरेट वाइफ वॉज नूर जहाँ, हु इज थॉट टू हैव इन्फ्लुएंस्ड हिम इन पॉलिटिक्स। ठीक है, अब इसमें क्या था, इसने बहुत सारी शादियाँ की थी, पर नूर जहाँ इसकी फेवरेट वाइफ थी जो कि इसको पॉलिटिक्स में भी थोड़ी बहुत जानकारी दे दिया करती थी। ही डाइड इन कश्मीर वेयर ही हैड gone to regenerate his health. He was 58. कश्मीर में इसकी डेथ हुई थी। He was succeeded by his son खुर्रम from his राजपूत वाइफ जगत गोसैनी। ठीक है, जगत गोसैनी का बेटा था खुर्रम जो कि आगे चल के शाहजहाँ बना, जिसने कि सक्सीड किया जहांगीर को। Why was the arrival of Sir Thomas Roe in जहांगीर कोर्ट a landmark in history? क्वेश्चन है कि सर थॉमस रो का जहांगीर की कोर्ट में आना एक लैंडमार्क या फिर एक बेंचमार्क क्यों बन गया। तो सर थॉमस रो अराइवल इन जहांगीर कोर्ट वाज अ सिग्निफिकेंट इवेंट इन मॉडर्न
Indian history, as it was the first step towards establishing the British East India Company as a paramount power in the Indian subcontinent. तो इसमें क्या था कि भाई ये इसलिए मेन हो गया क्योंकि क्या था, सर थॉमस रोन के आने से, ईस्ट इंडिया कंपनी में हामी भरने से ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, भारत में सूरत में लग गई थी, इसलिए ये चीज़ लैंडमार्क बनती है। तो अपन को याद रखना है किस मुगल किंग ने अलाउ किया था, तो भाई जहांगीर ने अलाउ किया था। 1605 से 1627 का इसका टाइम पीरियड रहा। इन 1605 प्रिंस सलीम सक्सीडेड विद द टाइटल जहांगीर कनकीरर ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर डेथ ऑफ अकबर। ही डिफीटेड एंड इम्प्रिजन हिज सन खुसराव मिर्जा। खुसराव की इसने आंखें वगैरह खराब कर दी थी, फोड़ दी थी, और फिर उसको जेल भी कर दिया था। ही ऑल्सो बिहेडेड होता सर कलम करना गुरु अर्जुन द 5th सिख गुरु एंड वन ऑफ द सपोर्टर्स ऑफ खुसराव मिर्जा। तो खुसराव मिर्जा जिसकी इसने आंखें फोड़ दी थी, उसका जो गुरु था, 5वां गुरु जो है अपना गुरु अर्जुन, उसकी भी इसने सर कलम करवा दिया था। तो ये भी याद रखना है अगर क्वेश्चन आ जाए कि गुरुओं में जो सिख गुरु थे उनका जो 5वां गुरु था गुरु अर्जुन, उसका सर कलम किसने करवाया था, तो जहांगीर ने करवाया था। अब आगे बात करते हैं थोड़ी बहुत नूरजहाँ की। इन 1611 जहांगीर मैरिड मेहरुनिसा हु वाज नोन एज नूरजहाँ लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आसफ खान एल्डर ब्रदर ऑफ नूरजहाँ वाज अपॉइंटेड एज खान ए समन, अ पोस्ट रिजर्व फॉर द नोबल्स, यानी कि इसके भाई को भी उसने एक अच्छी पोस्ट दी हुई थी। इन 1612 आसन खान डॉटर अर्जुमंड बानू बेगम लेटर नोन एज मुमताज़ मैरिड जहांगीर थर्ड सन प्रिंस खुर्रम लेटर शाहजहाँ। यानी कि प्रिंस खुर्रम से उसने शादी करी, किसने, आसफ खां के बेटे ने, आसफ खां की बेटी ने, जिसका नाम बानू बागम था पर बाद में मुमताज़ रख दिया गया। अब कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं आपके यहाँ से। हु वॉज द फेमस पेंटर इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर। जहांगीर की कोर्ट में फेमस पेंटर कौन था आपका, तो बिशन दास था। विच फेमस यूरोपियन ट्रेवलर्स विजिटेड द कोर्ट ऑफ जहांगीर, तो विलियम हॉकिंस, विलियम फियंच, सर थॉमस रॉ एंड एडवर्ड टेरी। माना जाता है कि सबसे पहले हॉकिंस आया था पर उसके हिम्मत नहीं बनी जहांगीर के पास जाने की या फिर उससे कुछ भी रिक्वेस्ट करवाने की, तो उसके बाद फिर सर थॉमस रॉ आए जो कि जहांगीर की कोर्ट में भी गए और उससे हामी भी लेकर आए। हु वॉज द इंग्लिश एम्बेसडर who became successful in getting permission to set up trading factory in सूरत। तो जैसा कि अभी हमने बताया भी था, सर थॉमस रॉ ने ही हिम्मत दिखाई जो कि लेकर आए फरमान। विच फेमस बुक जहांगीर वॉज रिटन। कौन सी फेमस बुक थी जो कि जहांगीर ने लिखी थी, तो तुजुक ए जहांगीरी लिखी थी। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच मुगल रूलर द पेंटिंग इन इट्स जेनिथ, यानी कि कौन सी ऐसे टाइम पे मुगल रूलर था जब पेंटिंग अपने शीर्ष पर थी, तो भाई जहांगीर था। विच मुगल रूलर हैड प्लेस द चेन ऑफ जस्टिस इन हिज पैलेस, यानी कि किसने अपने पैलेस के अंदर चेन ऑफ जस्टिस बना रखा था, तो जहांगीर ने बना रखा था। अकबर सलीम को किस नाम से पुकारता था। सलीम आपका वही जहांगीर, क्योंकि उसके जहांगीर का बचपन का नाम प्रिंस सलीम था जो कि अभी हमने पढ़ा भी था। तो उसका बचपन का नाम क्या हुआ करता था, शेखो बाबा हुआ करता था। जहांगीर के गुरु कौन थे, तो जहांगीर के गुरु थे अब्दुल रहीम खाना खान। ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना। नेक्स्ट आपका जहांगीर ने किस आदेश के तहत शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री एवं निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो वो आपका 5वां आदेश था उसका, उसके तहत लगवा दिया था। जहांगीर ने किस आदेश के तहत तमगी नामक पर वसूली का प्रबंध लगाया था, तो ए पहला आदेश था। जहांगीर ने सप्ताह में गुरुवार जो कि जहांगीर के राज्याभिषेक का दिन था और रविवार जो कि अकबर का जन्मदिन हुआ करता था के दिन पूर्ण रूप से किस पर प्रतिबंध लगाया, तो पशु हत्या पर उसने पूरी तरीके से इन 2 दिनों पर प्रतिबंध लगाया था कि ना ही कोई गुरुवार को पशु हत्या करेगा और ना ही उसके बर्थडे वाले दिन। इकबालनामा ए जहांगीरी किसने लिखा, तो मोतमिद खान ने लिखा। मोतमिद खान ने इकबालनामा ए जहांगीरी। नेक्स्ट है निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी, तो जहांगीर ने लिखी। माना जाता है कि ये कश्मीर में मरा था तो इसको लाहौर में दफन किया हुआ है, यानी कि लाहौर में इसकी वो बनी हुई है अपनी दरगाह वगैरह जो भी है। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सा ऐसा मुगल डायनेस्टी का आपका किंग रहा है जिसको भारत से बाहर दफनाया गया या फिर अभी रिसेंट के पाकिस्तान में दफनाया गया, तो फिर वो लाहौर के अंदर जहांगीर का नाम आता है। ठीक है भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला राजकुमार कौन था? तो जहांगीर ही था। जब इसके पिताजी दक्कन में लड़ने गए थे तो अपने भाइयों से लड़ रहा था और सीट के लिए भी लड़ रहा था कि मैं बैठूंगा, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा था कि इसके पिताजी वापस नहीं आएंगे जीत के, पर ऐसा नहीं हुआ। तो फिर भी पिता के रहते हुए पहला बादशाह कौन था ऐसा? तो जहांगीर था, अपन याद रखेंगे। अब ये 4 क्वेश्चन एक साथ है। भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई? तो इसी के में की गई। किसने चांदी के सिक्कों पर राशि चक्र का अंकन किया? तो इसने किया। मुगल शासकों में सर्वप्रथम किसने राजा की आकृति से युक्त सिक्के चलाए? तो इसी ने चलाए। जहांगीर ने अपनी पत्नियों में किसे पट्टमहिषी या बादशाह बेगम की उपाधि दी? तो इसी ने दी थी उसको, मेहरुनिसा को, नूरजहां को, क्योंकि इसकी फेवरेट बीवी वही हुआ करती थी। जहांगीर की किस रानी ने जहर खाकर आत्महत्या की? तो मानबाई ने की। जहांगीर के दरबार में पहुंचने वाला अंग्रेज कंपनी का पहला प्रतिनिधि कौन था? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस था, पर वो सफल नहीं हो पाया अपनी बात मनवाने में, या फिर वो डर गया, जो भी रीज़न रहा। तो सर थॉमस रो उसके बाद आए थे। आगे बात करते हैं, मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो मतलब कौन कौन से चित्र वहाँ पे उस टाइम पे बना करते थे? तो पशु पक्षी, प्राकृतिक दृश्य के, युद्ध दृश्य के और दरबारी चित्रण के। तो ये सारे चित्र ही बना करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा जहांगीर के चित्रकार थे? तो सेकंड और थर्ड बंदे थे, अबुल हसन और अकारिजा। नाम याद रख सकते हैं अपन, अबुल हसन, अकारिजा। प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर किसके काल में था? तो जहांगीर के काल में था। जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि दी? तो उसने मंसूर को ही उपाधि दी थी, नादिर उल असर की। मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? तो वहजाद को कहा जाता है पूर्व का राफेल। मध्यकाल में सफ़ेद संगमरमर का पहली बार प्रयोग किस निर्माण में हुआ? तो इतामुद्दौल का मकबरा, इतामुद्दौल का मकबरा, इसमें हुआ था भाई पहले टाइम सफ़ेद संगमरमर का यूज़। कश्मीर का शालीमार बाग किस मुगल सम्राट ने लगवाया? तो जहांगीर ने लगवाया। असल में पहले ना चार बाग का जो कॉन्सेप्ट था ये बाबर ने शुरू किया, और उसके बाद शाहजहाँ और जहांगीर ने इसको बहुत आगे बढ़ाया। तो ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना आपको। न्याय के बादशाह से फरियाद करने का अधिकार प्रदान किया गया किस किसके में? तो जहांगीर और शाहजहाँ ने किया कि भाई किसी को भी न्याय चाहिए तो वो कोर्ट में या फिर अपने सभा में इसमें आ सकता है और फिर न्याय की मांग कर सकता है। मैंने अपने राज्य अपनी प्रेमिका के हाथ 1 कप शराब तथा 1 थाली शोरबा के लिए बेच दिया, ये किसने कहा था भाई? तो मैंने आपको बताया था भी कि आप याद रखें, सबसे जो ज़्यादा जहांगीर में कमी थी वो यही थी कि वो शराब वगैरह, नशीली चीज़ों का, ओपीएम का इनका यूज़ किया करता था। ओपीएम हैम्प हो गया। किस मुगल बादशाह का मकबरा रावी नदी के तट पर स्थित है? तो रावी आपकी कहाँ है भाई? पाकिस्तान में ही है। और मैंने आपको बताया भी था कि लाहौर में इसकी लाश को दफनाया गया था, तो इसलिए मुगल बादशाह कौन हो गया? वो जहांगीर हो गया। सम्राट जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? तो लाहौर में। निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत के बाहर स्थित है? तीनों क्वेश्चन एक ही साइड आपका बिलोंग करते हैं, जो कि क्या है? लाहौर या फिर पाकिस्तान या फिर भारत से बाहर जहांगीर का। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी वीडियो एंड होती है। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन और द थम्स अप, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।